हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप सब लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है। क्लास 12 मैथ्स स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के MCQ टाइप क्वेश्चन। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ दिस is twice the rate of decrease of x, then the value of x is। ठीक है, सो जब किसके रिस्पेक्ट में आपको चेंज करना है, कुछ नहीं गिवन, इसका मतलब इसका जो रेट ऑफ डिक्रीज है ये टाइम के रिस्पेक्ट में है। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ दिस इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ x। इसका मतलब आपको गिवन है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस 5 इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस मतलब 2 इंटू ट्वाइस द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ x। ये चीज आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ दिस, तो इसका डिक्रीज किसके रिस्पेक्ट में होगा, इसका चेंज किसके रिस्पेक्ट में होगा, कुछ नहीं मेंशन, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। सो d बाई डी टी ऑफ दिस इज इक्वल टू ट्वाइस 2 इंटू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ x, तो dx बाई डी टी, 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। इस तरीके से हमने इसे पढ़ के मैथ्स के टर्म में लिख दिया, आपको x की वैल्यू बताना है। तो चलिए जी इसको डिफरेंशिएट करते हैं। x स्क्वायर का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2x dx अपॉन dt होगा, और ये वाला 2 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। सो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर t के रिस्पेक्ट में है तो dx बाई dt, ठीक है, माइनस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt हो जाएगा। 5 कांस्टेंट है, 5 का डेरिवेटिव 0 होगा, एंड दिस इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे लिखेंगे आप dx बाई dt, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आया। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, आप यहाँ से ये देख रहे हैं कि ये 2 से 2 जा रहा है, तो जाने दो इसको, ठीक है। इसके बाद एक काम करो, आपको ना x की वैल्यू निकालना था, ठीक है। यहाँ से x माइनस 2 है, dx बाई dt को कॉमन ले लो, तो ये क्या आ रहा है, x माइनस 2, दिस इज dx बाई dt, and this is equal to 2 dx by dt। dx by dt चले जाएंगे, यानी अपने पास क्या आ रहा है, अपने पास आ रहा है x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, जो इन्हें कहा था उसे लिखा, डिफरेंशिएट कर दिया, dx बाई dt कॉमन लिया, या फिर चाहती तो इसको यहाँ लेके आती तो ये 4 dx बाई dt होता, dx बाई dt चला गया, x की वैल्यू 4 आ गई। तो इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन डी, दैट इज 4। तो जो इनने कहा है अगर किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं ये नहीं बताया, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, जो चीज़ें इनने कही उसको हमने मैथमेटिकली लिखा, डिफरेंशिएट किया और अपने x तक पहुँच गए, विच इज x इक्वल टू 4। अगला सवाल है कि इफ द टोटल कॉस्ट in rupees associated with an item is given by this function, then the marginal cost if number of units produced is 10 is। तो आपको बताना है मार्जिनल कॉस्ट, और हम आपको दे रहे हैं टोटल कॉस्ट का फंक्शन, और ये मार्जिनल कॉस्ट आपको तब बताना है जब नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 10, जब 10 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं उस समय पे आपको मार्जिनल कॉस्ट बताना है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। टोटल कॉस्ट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू कितने आइटम्स आपने प्रोड्यूस किए हैं उसके रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो मार्जिनल कॉस्ट मिलता है। तो टोटल कॉस्ट ये रहा, ठीक है, ये x रिप्रेजेंट करता है कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए होंगे, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट वो रहा, हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट जब नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कितना है 10, मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, dpx अपॉन dx, और ये तब निकालना है जब x कितना है 10 है, क्योंकि p अगर कॉस्ट है तो x नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, ठीक है। सो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, किस इंस्टेंट पे चाहिए, जब आपने 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया हो। तो आपको इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये क्या होगा, 0.4 इंटू 2, ये आ जाएगा x, 2x का डेरिवेटिव 2, 10 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो 0.4 इंटू 2x प्लस 2। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू रख दीजिए 10, ठीक है जी, x की वैल्यू 10 रखो, सो दिस इज 0.4 इंटू 2, x की वैल्यू रखी हमने 10, दिस इज प्लस 2, और ये कितना आएगा 4 अपॉन 10 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 2, 10 से 10 चला गया, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2,
और 8 + 2 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट कितना निकल के आ रहा है, ₹10 निकल के आ रहा है। सो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, बस वो आपको पता होना चाहिए, डिफरेंशिएट ही करना है उसके बाद तो, ठीक है। तो बस डिफरेंशिएट किया, मार्जिनल कॉस्ट इज नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल कॉस्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, किस इंस्टेंट पे चाहिए, जब आपने 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया हो। पहले डिफरेंशिएट करो, एक्स की जगह पे 10 रखो, अपने पास आंसर आ जाएगा ₹10। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका उड़ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द फंक्शन दिस इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। बताइए ये फंक्शन किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। तो मैंने कहा चाहे मेरा इंक्रीजिंग का क्वेश्चन हो चाहे डिक्रीजिंग का क्वेश्चन हो, मुझे अपने फंक्शन को करना होता है डिफरेंशिएट। तो ठीक है जी, फंक्शन है मेरे पास y इज इक्वल टू x² इंटू e⁻⁻x। इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ठीक है। सो हम लिखेंगे फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, e⁻⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा जी, -e⁻⁻x होगा, है ना। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा, -e⁻x। सो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x² का डेरिवेटिव क्या होगा, x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो अपने पास इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलता है, dy/dx इज इक्वल टू -e⁻x x² प्लस 2x e⁻x। चेक कर लें सब लोग, ये dy/dx आ रहा है। अब एक काम करो, आपको पता है फंक्शन था किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है ये पूछ रहे थे। तो जब भी ऐसा होता है तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना होता है। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद उसे 0 से इक्वेट करते हैं। तो जब मैं इसे 0 से इक्वेट करूंगी जी, तो मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा अच्छा बना लूँ। तो ये है मेरे पास dy/dx एंड दिस इज इक्वल टू, हमने यहाँ से -e⁻x को कॉमन ले लिया। मत लो आप माइनस को कॉमन, आप सिंपल e⁻x को कॉमन ले लो और आप x को कॉमन ले लो, ठीक है जी। हम माइनस को कॉमन नहीं ले रहे, ठीक है। सो e⁻x और x हमने ले लिया बाहर, तो यहाँ से आएगा -x और यहाँ पे आएगा +2, ठीक है जी। ये कुछ इस तरीके से आ गया। क्या किया मैंने e⁻x और x को ले लिया कॉमन, तो यहाँ मेरे पास आता है -x और यहाँ पे मेरे पास आता है +2, ठीक है। अब मैं अपने इस डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करूंगी, तो मेरे पास क्या आएगा, e⁻x, दिस इज x -x +2। अच्छा सुनो, एक बात सुनो मेरी, ये dy/dx आया ना, हम जानते हैं कि ये जो डेरिवेटिव है, ठीक है, इसमें एक e⁻x है, एक x है और एक -x +2 है। इसमें से ना एक के बारे में मैं बहुत श्योर हूँ अपनी ज़िंदगी में, पता है किसके बारे में, e⁻x के बारे में। ये जिंदगी भर पॉजिटिव ही होगा, e⁻x पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। तो मेरे इस डेरिवेटिव का जो साइन है वो टोटल डिपेंड करता है इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर। ये सब मैं क्यों बातें कर रही हूँ, सब भूल गए क्या आप लोग। सुनो, अगर मेरा फंक्शन f' लेस देन इक्वल टू 0 है तो डिक्रीजिंग है, f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इंक्रीजिंग है ना। अगर f' लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, अगर f' ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना जी। तो हमको ये साइन चेक करने पड़ेंगे मेरे dy/dx के। तो इस dy/dx में e⁻x तो जिंदगी भर पॉजिटिव रहेगा, मतलब इस डेरिवेटिव का जो साइन है वो डिपेंड करता है इन दोनों के ऊपर। तो मैं इन दोनों को ही 0 से इक्वेट करूंगी तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे x = 0 एंड x = 2, ठीक है। और फिर इन्हें मैं प्लॉट कर दूंगी नंबर लाइन के ऊपर एंड दिस इज -∞, ये हो जाएगा +∞, ठीक है। यहाँ तक बात सबको क्लियर है, ओके जी। तो मैंने e⁻x से कोई बात ही नहीं करनी क्योंकि वो तो पॉजिटिव ही है। तो मेरा जो dy/dx जिसको मैं 0 से इक्वेट करूंगी, तो बेसिकली मैं इन दोनों को ही 0 से इक्वेट कर रही हूँ, जहां से मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं x = 0 और x = 2, ठीक है। अब -∞ से 0 के बीच में मैं किसी एक नंबर को उठा लेती हूँ, ठीक है जी। किसी एक नंबर को उठा लो आप, किसको उठा ले, -1 उठा लेते हैं। -1 रखिए आप, देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा चाहे कुछ भी रखो। यहाँ रखते हैं -1 तो ये नेगेटिव, यहाँ रखते हैं -1 तो ये पॉजिटिव, ठीक है। सो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। तो -∞ से 0 के बीच में नेगेटिव का साइन आ रहा है। 0 से 2 के बीच में आप 1 रख लो।
अगर मैं dy बाई डी एक्स में, क्योंकि मुझे dy बाई डी एक्स का साइन चेक करना होता है, राइट, अगर मैं dy बाई डी एक्स में x की जगह पे 1 रख देती हूँ तो बेटा ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्सपोनेंट को तो कोई समस्या है ही नहीं लाइफ से, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ अगर हमने 1 रखा तो -1 + 2 विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 0 से 2 के बीच में हमें पॉजिटिव का साइन मिल रहा है, किसका, dy बाई डी एक्स का, क्योंकि आपको dy बाई डी एक्स का ही साइन चेक करना है, उसी के ऊपर आप बोलते हो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। 2 से इन्फिनिटी के बीच में हमने ले लिया 3 यहाँ रखेंगे यार, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, एक्सपोनेंट को कोई समस्या नहीं लाइफ में, वो तो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ रखेंगे 3 पॉजिटिव, यहाँ रखेंगे 3, तो ये कैसा आ रहा है जी, अगर मैंने यहाँ 3 रख दिया तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब हमने अपने dy बाई डी एक्स का साइन चेक किया, इनने कहा है कि किस इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। देखो अगर आप ये एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे होते, अगर मान लो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, तो याद रखिए डिक्रीजिंग शब्द है तो हमेशा आप ऐसा ना क्लोज्ड ब्रैकेट में आंसर देते, बस इन्फिनिटी जो होता है वो ओपन ब्रैकेट में रहता है, ठीक है। डिक्रीजिंग अगर होता है क्वेश्चन तो आप क्लोज्ड ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में आप ऐसे ओपन ब्रैकेट बनाते हो आंसर देते वक्त। ये सब मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कराया है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में। लेकिन अगर आपके पास डिक्रीजिंग लिखा है और ऑप्शंस में ओपन ब्रैकेट है तो आपकी तो कोई गलती है नहीं, तो आप ओपन ब्रैकेट वाली को ही टिक करके आएंगे, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग कब होता है, कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग तब होता है जब उसका डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए। तो मेरा डेरिवेटिव यहाँ पे कहाँ पे 0 आया है, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव कहाँ आया है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मान लो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता ना तो मैं इसका आंसर ऐसा लिखती, -∞ से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इन लोगों ने हर जगह ओपन ब्रैकेट बनाया है तो कोई समस्या नहीं है, हम लोग भी ओपन ब्रैकेट बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको पता है एवरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी डिक्रीजिंग ही है। सो जैसे ऑप्शंस है उस ऑप्शंस के हिसाब से आंसर को टिक करना है। तो इस समय पे इतना टेंशन मत लेना कि मैम आपने तो ऐसा बताया था ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन कैसे भी आ सकते हैं, ठीक है। हमें बस पता होना चाहिए कि एवरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग भी होगा। तो किस इंटरवल में डिक्रीजिंग आ रहा है, -∞ से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, इसका मतलब मेरा ये फंक्शन डिक्रीजिंग है ऑप्शन डी के लिए, और इसके साथ मेरा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस को कैसे टारगेट करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे रखो, और फिर उसमें जितने भी इंटरवल्स आते हैं कोई भी साइन लेके dy बाई डी एक्स में रखो, राइट, और चेक करो कि dy बाई डी एक्स का क्या साइन आ रहा है। यहाँ पे मैंने इसको 0 से इक्वेट नहीं किया क्योंकि कोई मतलब ही नहीं था, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव है। इन दोनों को 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले अपने, और फिर क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे रख दिया। -∞ से 0, 0 से 2, 2 से इन्फिनिटी, 3 इंटरवल्स में टूट रहा था। मैंने कहा यार कुछ भी हो जाए ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता था तो अब आप याद रख लीजिए, e⁻x हो, e⁻−x हो, e⁻2x हो, e⁻−4x हो, कुछ भी हो ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। बस फिर इन इंटरवल्स में मैंने इन दोनों का साइन चेक किया, तो जहाँ जहाँ जैसा साइन आया मैंने वो साइन वहाँ पे बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमें पता है डिक्रीजिंग आपका फंक्शन कब होता है, डिक्रीजिंग आपका फंक्शन तब होता है जब f' लेस देन इक्वल टू 0 हो। तो नेगेटिव का साइन जहाँ भी आ रहा है वहाँ मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है। नॉर्मली इन्फिनिटी के लिए आप ओपन ब्रैकेट बनाते हो, डिक्रीजिंग के लिए क्लोज्ड ब्रैकेट बनाते हैं, जैसे -∞ से 0 क्लोज्ड ब्रैकेट लिखना था, क्लोज्ड ब्रैकेट 2 से इन्फिनिटी। लेकिन हमें पता है जैसा ऑप्शन है उस हिसाब से टिक करके आएंगे। ये ऑप्शन बेसिकली दिखा रहा है कि ये इन इंटरवल्स में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और हम जानते हैं कि हर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग ही होता है। तो एक तरीके से ये ऑप्शन भी सही है, इसलिए ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है, जब f' लेस देन 0 हो। कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, जब f' ग्रेटर देन 0 हो। इसके साथ हमने पूरा कंसेप्ट को रिवाइज कर लिया, ठीक है जी। क्वेश्चन 3 फिनिश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछता है द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो अगेन जैसा इंटरवल है उसी हिसाब से हमको आंसर देना है। हमको इस जगह पे ये नहीं सोचना है कि क्लोज ब्रैकेट आना है या ओपन ब्रैकेट आना है। अगर हर जगह ओपन ब्रैकेट है तो आप रिलैक्स हो जाओ, कुछ मत सोचो, बस नॉर्मल सही आंसर टिक करके आ जाओ, ठीक है। सो फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, मैंने कहा फंक्शन देख लेते हैं एक बार। फंक्शन है 2x³ - 15x² + 36x + 6। तो मैं इसे करूंगी डिफ्रेंशिएट, ये आएगा 6x²
-30x प्लस 36, ठीक है जी। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको पता है इक्वल टू 0 करना होता है, क्योंकि हमसे इंटरवल पूछ रहे हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, नंबर लाइन पे लगाओ, f' के साइन चेक करो, जहां पे भी पॉजिटिव आएगा उन इंटरवल्स में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। कहानी क्लियर, दैट्स इट। डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब मेरा f' क्या है, मैं 6 को कॉमन ले रही हूँ, सो दिस इज x² माइनस 5x, ठीक है। अभी ना मैं इसी को थोड़ा अच्छा बना रही हूँ, अभी मैं 0 से इक्वेट कर ही नहीं रही। सो दिस इज 6x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अभी इसको और अच्छा कर सकते हैं, कैसे? फैक्टराइज करके, स्प्लिट करके। जब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? दिस इज x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, फिर ये आएगा 6, आपने लेना है x को कॉमन, दिस इज x माइनस 2 माइनस 3, आपने लेना है -3 को कॉमन, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 2, यहाँ से -3 कॉमन लिया x माइनस 2, ठीक है जी। तो अब मेरा f' कैसा बन गया? 6 x माइनस 3 x माइनस 2, ठीक है जी। तो ये क्या है? कुछ इस तरीके से, ये क्या है? मेरा f' है। सो दिस इज माई f', ठीक है, क्लियर है। f' आ गया। अब आप अपने f' को 0 से इक्वेट करेंगे, तो चलिए इसको ना नेक्स्ट पेज पे ही लेके चलते हैं। सो f' हमारे पास आया है, f' हमारे पास आया है 6 x माइनस 2 x माइनस 3, चेक करो, 6 x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है जी। f' को जब आप 0 से इक्वेट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 2 आएगी और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। आप जाएंगे नंबर लाइन पे और जाके इसको अरेंज करके आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं तो -∞, यहाँ पे +∞। अब आप देख सकते हैं कि इन दो क्रिटिकल पॉइंट ने इस नंबर लाइन को 1, 2 और 3 इंटरवल्स में तोड़ दिया है। आपको इन 3 इंटरवल्स में अपने f' का साइन चेक करना है। तो मैंने ले लिया है, सपोज -∞ से 2 के बीच में 0 उठा सकती हूँ, कोई दिक्कत है? नहीं, 0 उठा लिया तो दिस इज पॉजिटिव, ये 0 रखा है यहाँ पे तो नेगेटिव, ये 0 रखा है यहाँ पे तो नेगेटिव। मुझे ना एग्जैक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, मेरे को बस साइन चेक करना है, ठीक है। तो -∞ से 2 के बीच में 0 एग्जिस्ट करता है, हमने 0 को उठा के यहाँ रखा तो ये तो पॉजिटिव है, ये 0 हो गया तो -2 मतलब नेगेटिव, ये 0 हो गया मतलब -3 मतलब नेगेटिव। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। सो इस इंटरवल में तो ये पॉजिटिव आ रहा है। 2 से 3 के बीच में बेटा क्या एग्जिस्ट कर जाएगा? 2 से 3 के बीच में आप बताओ, 2.5 ले लो, ठीक है, हमने सपोज 2.5 ले लिया। तो यार 2.5 पे ये तो पॉजिटिव है, 2.5 पे ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कुल मिला के नेगेटिव का साइन मिलेगा। 3 से इन्फिनिटी के बीच में 4 ले लेते हैं अपन। अगर हमने यहाँ 4 रखा, ये पॉजिटिव, यहाँ 4 रखा पॉजिटिव, ये 4 रखा पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे ये कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। इनने हमसे पूछा था कि किस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो आप जानते हो कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन तब होता है जब f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है। लेकिन मेरे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हर जगह ओपन ब्रैकेट लगाया है, तो मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि मेरा f' कैसा हो? ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। अच्छा चलो सुनो, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है? जब f' कैसा हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो मेरा f' कहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया? -∞ से 2, ठीक है। उसके बाद यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। कायदे से इसका आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन आप इसका आंसर ऐसा भी लिख सकते हैं, -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये बेसिकली दिखाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ये दिखाता है इंक्रीजिंग। इनने हमसे पूछा था किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो मैंने कहा इस इंटरवल में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है। आप कहोगे मैम ऐसा क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया? तो मैंने कहा देखो ऑप्शन में क्लोज ब्रैकेट नहीं थे, ऑप्शन में ओपन ब्रैकेट थे, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज अ इंक्रीजिंग। तो अगर इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एक तरीके से वो इंक्रीजिंग भी है। तो कुल मिला के मेरा आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप टिक करके आओगे, लड़ना नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि वो बात भी सही है। सो -∞ से 2, -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, यानी आपका जो ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो लॉजिक भी क्लियर है, हमने जो पढ़ा वो भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से बस काम करते चलो, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है, सिंपल है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस को कैसे टारगेट करना है? फंक्शन ले लो, फंक्शन का डेरिवेटिव करो, 0 से इक्वेट करो, कंडीशंस को याद रखो, नंबर लाइन पे रखिए और अपने f' का साइन चेक कर लो। जहाँ पे पॉजिटिव इंक्रीजिंग, जहाँ पे नेगेटिव डिक्रीजिंग, काम खत्म क्वेश्चन का।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कहता है कि y इज इक्वल टू दिस, ये y आपका कोई फंक्शन है, ये डिक्रीज करता है फॉर द वैल्यूज ऑफ x गिवन बाय, बताइए किस x की वैल्यू के लिए आपका ये फंक्शन डिक्रीज करता है। तो मैंने कहा कि मेरा फंक्शन डिक्रीज करता है, मतलब अगेन दे आर आस्किंग इंटरवल, किस इंटरवल में आपका ये फंक्शन डिक्रीज करता है। फंक्शन इज y x इंटू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए डिफ्रेंशिएट तो करना है। चलिए जी एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो दिस विल बिकम dy बाई डी एक्स, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड कर देती हूँ, प्रोडक्ट रूल ही लगा देती हूँ, सिंपल है ना। तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है जी। चेक करो, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख लो इसको। तो ये क्या बन रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपने क्या किया, आपने x माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आता है 2x और यहाँ पे आता है x माइनस 3, ठीक है जी। सो आपके पास dy बाई डी एक्स कितना आ गया, x माइनस 3 एंड दिस इज 3x माइनस 3, ठीक है। फिर आपने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, सो दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉमन लिया x माइनस 1 एंड दिस इज x माइनस 3, ठीक है। ये आपके पास dy बाई डी एक्स आ गया। क्लियर है सबको। अब आपको बताना है कि किस इंटरवल में ये डिक्रीज करेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, नंबर लाइन बना लो, dy बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट करो। तो जब आप dy बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आएगा x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। ये 1 और 3 कब आया, जब मैंने dy बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट किया, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। क्लियर है सबको। आओ जरा साइन चेक करते हैं अपन। सो माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में है ना जी, 0 मिलेगा क्या, डेफिनेटली मिलेगा। तो अगर हमने यहाँ पे 0 रखा dy बाई डी एक्स में, क्योंकि आपको dy बाई डी एक्स का साइन स्टडी करना है, अगर हमने यहाँ 0 रखा तो देखो जी ये तो पॉजिटिव है, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, नेगेटिव, 0 माइनस 3 इज माइनस 3, नेगेटिव। तीनों का करना है मल्टीप्लीकेशन, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, यानी माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में ये पॉजिटिव है। 1 से 3 के बीच में भाई 2 एग्जिस्ट कर जाएगा, 2 रख देते हैं वहाँ पे और dy बाई डी एक्स के साइन को स्टडी करते हैं। भाई ये तो पॉजिटिव है, 2 रखा, 2 माइनस 1 इज पॉजिटिव, 2 माइनस 3 इज नेगेटिव। तो देखो ना, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, यानी ये तो नेगेटिव आ रहा है। 3 और इन्फिनिटी के बीच में 4 आपको मिल जाएगा, हमने 4 रखा है यहाँ पे और अपने dy बाई डी एक्स के साइन को स्टडी किया। तो देखिए जरा, दिस इज पॉजिटिव, 4 यहाँ पे रखने पे ये पॉजिटिव, 4 यहाँ पे रखने पे ये पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव आ रहा है। इन्हें पूछा है कि किस x की वैल्यूज के लिए आपका ये फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो आपका फंक्शन 1 से 3 के बीच में डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब जब x आपका 1 से बड़ा और 3 से छोटा है तो इस केस में आपका फंक्शन क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसका मतलब जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगर x मेरा 1 से बड़ा और 3 से छोटा होगा, क्योंकि देखो ना 1,3 इस ओपन इंटरवल में अगर आपका x बिलोंग करता है तो वो डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे ना लिख के इन्हें इस तरीके से पूछा है तो ठीक है, हमने इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में बता दिया, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 सबको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। याद रखना, एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इज इंक्रीजिंग, एवरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इंटरवल्स अगर आपको जानना है तो फंक्शन लिया, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, 0 से इक्वेट किया, नंबर लाइन पे बनाया, साइन स्टडी करेंगे एफ डैश एक्स का, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर आप आंसर दे देंगे। एक्सपोनेंट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से लिखना हो या ब्रैकेट में लिखना हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अपना आंसर आसानी से लिख सकते हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, या फिर जो कुछ भी इसका आंसर है। कुल मिला के आपको बताना है कि आपका ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, कौन से इंटरवल में कर रहा है, ये आपको सही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है, ठीक है जी, क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि कुल मिला के निकालना तो इंटरवल ही है। और इंटरवल कैसे निकालते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव, 0 से इक्वेट, क्रिटिकल पॉइंट, और फिर आपको पता चल जाता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में अपन ACTS मेथड की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट तो करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है,
कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है जी। आओ इसका डेरिवेटिव निकालें। सो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 साइन क्यूब एक्स है ना, तो ये बनेगा 12 साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। चेन रूल अच्छे से अपन सबको पता होना चाहिए। साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। दिस इज -6 साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 बाहर आएगा, 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा ये 12 साइन एक्स कॉस एक्स, ओके जी। 12 साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 12 कॉस एक्स हो जाएगा। 100 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। एक बार पूरा चेक कर लो आप लोग, साइन क्यूब एक्स के डिफ्रेंसिएशन में किसी को समस्या तो नहीं है। हमने चैप्टर नंबर 5 में चेन रूल में पढ़ा है ये साइन क्यूब एक्स, तो ये x की पावर 3 की तरह डिफ्रेंशिएट होगा। x की पावर 3 क्या होता है, 3x², लेकिन आपका x कौन है, साइन x, तो आपको चेन रूल में साइन x का भी डिफ्रेंसिएशन करना होगा विच इज कॉस x। तो साइन क्यूब x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर x और फिर साइन x का डेरिवेटिव कॉस x, ठीक है। इसी तरीके से साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 साइन x, फिर साइन x का डेरिवेटिव कॉस x। इस तरीके से हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया। अब एक काम कीजिए, आप अपने f' में से ना कुछ कॉमन ले लो। 12 cos x तीनों टर्म्स के पास है, तो 12 cos x को हमने ले लिया कॉमन। तो ये क्या बना, ये बनता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स +1। एक बार चेक करें सब लोग, डिफ्रेंशिएट करने के बाद मैंने कहा 12 cos x को सब में से कॉमन ले लो, तो ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स +1, ठीक है। अब ज़रा इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो आप। दिस इज f' इज इक्वल टू 12 cos x, ठीक है जी। ये लिखा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स +1 को मैं +1 माइनस साइन एक्स लिख सकती हूँ। मैंने कुछ कॉमन नहीं लिया, मैंने इसको पहले इसको बाद में लिख दिया और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। सो दिस इज +1 माइनस साइन एक्स। देखो अगर ये पॉलिनोमियल क्वेश्चन होता ना तो मैं इसमें कुछ अलग काम करती, जैसे f' निकाला, 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल के नंबर लाइन पे बनाती, साइन चेक करती और आपको बता देती कि कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन किया। अब आप करेंगे ऑब्जर्वेशन, आप खुद ही देख के बता दोगे कि किस इंटरवल में ये इंक्रीज या डिक्रीज है। कैसे, डेरिवेटिव तो भाई निकालना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, f' तक तो काम करना है आपको, ठीक है। और f' तक ऐसा काम कर लेना ट्रिग्नोमेट्री में कि थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में हो जाए। ऐसा नहीं यहीं पे रुक गए मैम बताइए अब क्या कर रहे, देख ही रहे आंसर नहीं आ रहा, नहीं। आप इसको थोड़ा जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो डिफ्रेंशिएट करने के बाद उतना सिंप्लीफाई करके रखें। तो मैक्स टू मैक्स में इतना सिंप्लीफाई कर सकती थी इसको, ठीक है। ओके जी। सो दिस इज 0 से 2 पाई ACDS में, ये मेरा 90 है, ये मेरा पाई है, एंड दिस इज माई 3 पाई/2। क्लियर है सबको ये चीज़, ओके जी। अब मेरी बात सुनेंगे सब लोग बहुत ध्यान से। साइन एक्स की रेंज क्या होती है, साइन एक्स की रेंज होती है -1 to 1, है ना। मतलब जिंदगी में साइन एक्स हमेशा जो अपना आंसर देता है वो -1 से 1 के बीच में ही देता है, या फिर -1 या 1 भी हो सकता है। तो साइन एक्स की जो रेंज है दैट इज क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स की रेंज -1 to 1 होती है। इस आउटपुट में जो ये आउटपुट देता है, यहाँ पे अगर कुछ भी मैं रख दूँ, साइन स्क्वायर एक्स के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी रख दूँ तो इस पर क्या चढ़ा है, स्क्वायर, एंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जिंदगी भर मेरा साइन स्क्वायर एक्स तो बेचारा पॉजिटिव रहेगा। ये बात सबको क्लियर है, ओके मैम। फिर यहाँ पे है +1, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे है माइनस साइन एक्स। अब रेंज आएगी काम में, साइन एक्स के अंदर आप कुछ भी डालिए, साइन एक्स की डोमेन तो और रियल नंबर से, आप कुछ भी डालिए साइन एक्स की डोमेन में, कोई भी एक्स की वैल्यू डालिए, आपको हमेशा साइन एक्स का जो आउटपुट मिलेगा वो -1 से 1 के बीच में या फिर -1 to 1 मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे सबसे छोटा क्या मिल सकता है, -1, मैं कुछ भी डालूँ एक्स की जगह पे, सबसे छोटा आउटपुट क्या होगा, -1 होगा। अगर मैंने यहाँ पे -1 रख दिया, ठीक है, तो ठीक है ना, अगर आंसर -1 है तो 1 - -1 प्लस हो जाएगा, तो भी पॉजिटिव आ रहा है।
अगर सबसे बड़ी वैल्यू दैट इज 1 यहाँ पे रखा तो 0 आ रहा है। मतलब कुल मिला के मेरी ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। इन दोनों के बीच में भी पॉजिटिव का साइन है, मतलब ये जो ब्रैकेट है मेरा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो पूरा पॉजिटिव ही है। कुल मिला के मेरे एफ डैश एक्स का साइन किसके ऊपर डिपेंड करता है? अब देखो भाई ये तो पूरा पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, हमने समझ लिया। ये 12 भी बेचारा पॉजिटिव ही है, दिख ही रहा है, 12 है ना पॉजिटिव। अब एफ डैश एक्स का साइन जो है वो डिपेंड करता है कॉज एक्स पे, तो आपकी पूरी नजरें कॉज एक्स के ऊपर रहनी चाहिए। कॉज एक्स को घूर के देखो, इस एफ डैश एक्स का साइन ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, और कहाँ पे होगा ये डिपेंड करता है आपके कॉज एक्स पे, ठीक है। चलिए जी, अब मैं यहाँ पे देखती हूँ पाई से 3π/2। पाई से 3π/2 मतलब ये है, पाई से 3π/2 ये है, यहाँ पे आता है ए, दिस इज सी, दिस इज टी, दिस इज एस। पहला ये कहते हैं कि आपका ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है पाई से 3π/2 में। सो पाई से 3π/2 में तो आपका 10 या फिर उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कॉस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। इसका मतलब इस पाई से 3π/2 में मेरा एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आ रहा है मतलब डिक्रीजिंग होगा, मेरा फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। इनने कहा है इंक्रीजिंग, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। पाई से 3π/2 में मेरा कॉस आएगा बेचारा नेगेटिव, और नेगेटिव आने की वजह से जब मैं इन सब से मल्टीप्लाई करूंगी, देखो इस पूरे ब्रैकेट का साइन क्या है, इस पूरे ब्रैकेट का साइन है पॉजिटिव, ठीक है ना। पाई से 3π/2 में कॉस नेगेटिव, सब है मल्टीप्लाई, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है, माइनस माइनस आ रहा है, मतलब पाई से 3π/2 में मेरा एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। उनने लिखा है इंक्रीजिंग, तो दैट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है जी। फिर चलते हैं π/2 से पाई में। π/2 से पाई में कौन पॉजिटिव होता है जी, साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस तो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है और ये तो पूरा पॉजिटिव है ही, चाहे कुछ भी हो जाए, इन दोनों को कोई समस्या नहीं, बट पूरा मेरा एफ डैश एक्स का साइन कॉस एक्स पे डिपेंड करता है। तो π/2 से पाई में तो साइन पॉजिटिव होता है, हमारे पास क्या है, कॉस, इसका मतलब नेगेटिव, सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव, मतलब ओवरऑल एफ डैश एक्स का साइन π/2 से पाई में क्या रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब मेरा फंक्शन डिक्रीज करेगा π/2 से पाई में, और इनने भी यही कहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल सही है। 0 से π/2, ऑप्शन डी कहता है 0 से π/2 में तो भाई ऑल पॉजिटिव है, तो डिक्रीज कर ही नहीं सकता, ये भी पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज करेगा, मतलब ये भी गलत है। माइनस π/2 से पाई बेसिकली इस बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो बेटा क्या होगा, ये इंक्रीज ही होगा, क्योंकि माइनस π/2 से पाई में ए और सी ये दो क्वाड्रेंट आते हैं, और यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड कॉस पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे भी इसको इंक्रीज करना था, दैट मीन्स ये भी गलत है। इसका मतलब कुल मिला के जो आपका ऑप्शन सही बैठता है इस क्वेश्चन का, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस को ऐसे आपको डील करना है, ऐसे टारगेट करना है। तो देखो हमने वन शॉट रिवीजन में भी हर एक पैटर्न के क्वेश्चंस को डील किया है, चाहे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के हों, चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के हों, चाहे मैक्सिमा एंड मिनिमा के हों। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर को मैंने ऐसे 3 सब चैप्टर बना के आपको पढ़ाया है, उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, इसीलिए 5 पार्ट्स आए हैं। पहले पार्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के जितने भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन संभव हैं, पॉसिबल हैं, उन्हें डिस्कस किया है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, लॉग वाले क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन, आपके अलजेब्रा वाले क्वेश्चन, तो वो सब वहाँ पे है। और उसके बाद फिर हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट किया है, क्योंकि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से अगर आपने सीक्वेंस में पढ़ा है ना, तो ये सब चीज़ें आपको ना बहुत छोटी लग रही होगी, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 सबको क्लियर है, राइट। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ये जो फंक्शन है R2R में डिफाइन है, फंक्शन की डेफिनेशन है x³ + 1। बता दीजिए कि इस फंक्शन का क्या है, मैक्सिमा मिनिमा क्या है, ठीक है। तो इसको तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं अपन। ये जो है ना इसका आंसर देखिए, यहाँ पे x³ + 1 इन्हें दिया है फंक्शन, ठीक है। तो x³ + 1 अगर फंक्शन है मेरे पास, तो मैं अगर इसे डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 3x² आएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। वैसे तो डायरेक्टली मुझे इसका आंसर दिख गया है, लेकिन ठीक है अपन एकदम सिस्टमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या आएगा, 3x² आएगा। मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, कैसे सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, फंक्शन लेते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं।
फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद आप इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। x की वैल्यू 0 आप यहाँ पे नंबर लाइन पे बना दो और सिंपल आप अपने f' का साइन स्टडी करो लेफ्ट टू राइट में। ठीक है जी। सो ये रहा लेफ्ट, ये रहा राइट। तो मान लीजिए x के जो लेफ्ट में, x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में मैंने -1 यहाँ रखा तो मेरा f' कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। x इक्वल टू 0 के इस साइड अगर मैंने 1 रखा तो ये भी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब साइन तो चेंज हो ही नहीं रहा। और जब लेफ्ट टू राइट जाने में साइन चेंज नहीं करता, इसका मतलब आपके फंक्शन के पास ना तो मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही मिनिमम वैल्यू है। चाहे आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर याद कीजिए मैंने आप लोगों को जब मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ाया था तब कहा था कि डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि फंक्शन देते हैं और उसके डोमेन में पूछते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या है। तो अगर आप उस तरीके से भी इसको सॉल्व करते तो ना तो इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू आती और ना ही इसकी कोई मिनिमम वैल्यू आती, क्योंकि हम इसके आउटपुट के बारे में क्या ही कहते हैं, इसका आउटपुट सब कुछ होता, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में आप कुछ भी नंबर लो वही उसका आउटपुट होता। तो जब इसका आउटपुट इन्फिनिटी सबसे छोटे के लिए माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, बड़े के लिए प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो भाई इसकी छोटी और बड़ी वैल्यू क्या हम नहीं कह सकते। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ना तो मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही मिनिमम वैल्यू है। मैंने उसको वैसे ना करते हुए मैंने इसको अपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर दिया, उससे भी कर सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखा साइन चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब इट हैज़ नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। कैसे भी सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव टेस्ट से अगर आप करते ना तो आपका टेस्ट फेल होता, फिर आप चेक करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाते। ठीक है, तो जैसे भी करना चाहें इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन द इंटरवल इज दिस। तो अगर ये लोग एब्सोल्यूट शब्द ना भी लिखते ना तो भी मुझे पता चल जाता कि दे आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट मैक्सिमा वाला क्वेश्चन। कैसे पता चल जाता मैम, क्योंकि फंक्शन है और फिर क्लोज्ड इंटरवल है और सिंपल इनने का है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब एब्सोल्यूट का ही क्वेश्चन है। चलो ठीक है, खैर यहाँ तो मेंशन है तो हम समझते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन की। सबसे पहले आपको फंक्शन लेना है, ठीक है जी, और उस फंक्शन को कर देना है डिफ्रेंशिएट। तो मेरे पास फंक्शन क्या है, मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड द फंक्शन इज 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। आप अपने इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 4 माइनस एक्स। चेक कर लो सब लोग, 4x का डेरिवेटिव 4, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 से 2 गया तो 4 माइनस एक्स। उसके बाद आप निकालते हैं क्रिटिकल कंडीशन, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप 4 माइनस एक्स को 0 से इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी जी, x की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी। सो 4 इज माई क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है और जो ये 4 है ना -2 और 9/2 के बीच में भी लाई करता है। ठीक है, अब मुझे इसकी अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे मुझे लिखना होता है पॉइंट्स और अब डेरिवेटिव का कोई काम नहीं है। ठीक है, जब आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम के क्वेश्चन करते हो तो बस यहाँ पे आप डेरिवेटिव सिर्फ इसीलिए निकालते हो ताकि आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए। एंड ऑलवेज चेक कि वो क्रिटिकल पॉइंट उस इंटरवल में लाइक कर भी रहा है या नहीं। तो ये वाला तो लाइक कर रहा है। ठीक है, डेरिवेटिव का काम खत्म। अब क्या काम आएगा, पॉइंट और आपका फंक्शन। फंक्शन क्या है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है जी, सो पॉइंट क्या है मेरे पास -2, x की जगह पे -2 रखिए आप तो ये बनेगा 4 इंटू -2 माइनस एक्स की जगह पे -2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 4 इंटू -2 इज -8, 4 इंटू -2 इज -8, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा जी 2, -8 प्लस 2 कितना हो जाता है -6 हो जाता है। तो -2 रखने पे हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -6 मिलती है। इसके बाद अगर मैं x की जगह पे 4 रख देती हूँ यहाँ पे तो मुझे कितना मिलेगा, ये 4 इंटू 4 इज 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 इज 8, यानी 16 में से 8 गया, 8 आपके पास आता है। 9/2 अगर मैं रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे x की जगह पे 9/2 अगर मैं रखती हूँ, सो 4 इंटू 9/2 माइनस हाफ, x की जगह पे 9/2, 9 का स्क्वायर है 81, 2 का स्क्वायर है 4। ठीक है जी, सो ये कितना आ रहा है, 2 1 = 2, 2 = 4, 2 9 = 18, ये आ रहा है 18 और ये क्या है 2 4 = 8, 81 अपॉन 8, ये तो बहुत ही अच्छा आ रहा है जी। 8 8 ज़ा क्या हो जाता है, 8 8 ज़ा 64 हो जाता है, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 12 13 14, 144 माइनस 81 अपॉन 8। ठीक है, तो दिख ही रहा है मैक्सिमम वैल्यू यही आने वाली है जहाँ तक है। 144 में से 81 को गायब कर दो आप लोग, कितना आएगा, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, ये 0, दिस इज 9,
10 और 4 6 63, तो 63/8, 63/8 क्या होगा, 8 8 64 होता है, मतलब 7 समथिंग आएगा, 7 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 8। ये तो कुछ छोटा आ रहा है, लग रहा था ये बड़ा होगा पर ये बड़ा नहीं है, ये बड़ा है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी आ रही है, 8 आ रही है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर हो जाता है। इसको सॉल्व करोगे तो कुछ डेसिमल में ही आएगा, तो छोड़ो, छोटा ही आ रहा है वो, ठीक है, क्योंकि 8 8 64 होता है और ये 63 है, मतलब 7 टाइम्स गया होगा, तो 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग डेफिनेटली इससे तो छोटा ही होगा। इनको चाहिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है, 8 है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को टारगेट किया। एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा वाले क्वेश्चन में फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट अगर उन क्लोज्ड इंटरवल के अंदर लाई करता है तो क्लोज्ड इंटरवल के एंड पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आपको फाइंड करना है। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले वाले क्वेश्चन पे जाने से पहले ऐसा क्यों लगा कि अपन ने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, एक मिनट चेक करो आप लोग। वैसे तो अपना आंसर ठीक है, लेकिन एमसीक्यू पे बाद में आपको टेंशन हो जाए तो देखो, -2 का स्क्वायर क्या होता है जी, -2 का स्क्वायर होता है 4, 4/2, 4/2 क्या होगा, 2 होगा, 4 2 8, -2 ये -10 था, ठीक है। अगर मान लो मिनिमम पूछ लेते तो मिनिमम वैल्यू क्या होती, -10 होती, ठीक है। तो छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, उसको ठीक कर लेना। 4 × -2 इज -8, -2 -10, -10 मिनिमम होती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एमसीक्यू क्वेश्चन है, आंसर सही है तो क्या समस्या है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इफ x इज रियल, इफ का मतलब होता है गिवन, ये गिवन है कि x कैसा है, रियल है, तो मिनिमम वैल्यू बता दो इस फंक्शन की। इस फंक्शन की क्या बताना है आपको, मिनिमम वैल्यू बताना है, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी। तो ठीक है जी, ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए मिनिमम वैल्यू। अब देखो यहाँ पे x रियल है, ये लोग एब्सोल्यूट मिनिमम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। यहाँ पे अगर एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करते तो क्लोज्ड ब्रैकेट देते। तो सिंपल सॉल्व करो आप अपने क्वेश्चन को, x रियल है मतलब x आपका ओपन इंटरवल -∞ से इन्फिनिटी के बीच में है। तो ठीक है, क्या करेंगे हम, फंक्शन मेरे पास ये है, फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू x² - 8x + 17। मैं अपने फंक्शन को तो भाई डिफरेंशिएट करूंगी, मुझे पता है मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट किया तो 2x - 8 आ गया। फिर मुझे पता है कि क्रिटिकल पॉइंट भी निकालना होगा, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा मेरा, 2x - 8 को मुझे 0 से करना होगा इक्वेट, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 4, और 4 क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या इस 4 पे मुझे मेरी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ये मुझे पता करना होगा। ये पता करने के लिए मैं जाऊंगी डबल डेरिवेटिव टेस्ट के पास। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि आप अपने फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट कर दो। तो जब इसे फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा 2, और 2 मिल रहा है, 2 डेफिनेटली कैसा है, ग्रेटर देन 0। अब अगर यहाँ पे x होता ना तो मैं x की जगह पे 4 रखती, लेकिन नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, 2 तो ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है, यानी मेरा डबल डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब इट इज़ अ कंडीशन ऑफ मिनिमा। ये किसकी कंडीशन है, ये मिनिमा की कंडीशन है। तो अगर ये मिनिमा की कंडीशन है तो x की वैल्यू 4 मैं अपने फंक्शन में रख दूं तो मुझे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, यस डेफिनेटली मिल जाएगी। तो रख देते हैं अपन x की जगह पे 4, तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 का स्क्वायर 16, 8 4 32 एंड दिस इज +17। चेक कर लो सब लोग, 4 का स्क्वायर 16, 8 4 32 +17, तो 16 + 17 क्या होगा, 33 हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है ना। 33 - 32, तो ये कितना आ रहा है जी, 1 आ रहा है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है आपके फंक्शन की, 1 आ रही है, मतलब ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। अब क्या मेरा ये क्रिटिकल पॉइंट मिनिमा की वैल्यू देगा या नहीं, ये जानने के लिए मैंने डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाया। अपने फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट किया, क्रिटिकल पॉइंट रखने की कोशिश करी, तो मेरा डबल डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट रखने पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ये मिनिमा की कंडीशन होती है, मतलब मुझे x = 4 पे सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी। तो मैंने अपने फंक्शन में x की वैल्यू जहाँ पे x है वहाँ पे 4 रख दिया, तो 4 रखने पे मुझे सबसे छोटी वैल्यू कितनी मिली, 1 मिली, मतलब 1 इज़ द मिनिमम वैल्यू। इन्हें पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं पूछा था, यहाँ पे गलती नहीं करना। अगर हो सकता था
कि किसी ऑप्शन में ये लोग 4 ऑप्शन भी दे देते तो मैक्सिमम बच्चे 4 टिक करके आ जाते। आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, वैल्यू बताओ सबसे छोटी, इन्हें ये नहीं कहा कि मिनिमा का पॉइंट बताओ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना, सबको आता है आंसर, बस गलती कहाँ कर देते हैं अपन, ये इन्हीं छोटी छोटी बातों पे। तो यहाँ तो खैर मिनिमम वैल्यू थी, अगर इसमें कहीं मैं ऑप्शन 4 भी डाल देती ना तो काफ़ी स्टूडेंट्स 4 टिक करके आते। 4 इज़ जस्ट अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो फंक्शन में डाल के आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताना है, मैंने कहा पहले आप मुझे फंक्शन अच्छे से बताइए। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं इसे y लिख देती हूँ, y इज इक्वल टू 1/x की पावर x। अब मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताना है, जो कुछ भी है डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की पावर फंक्शन है। हम जानते हैं चैप्टर नंबर 5 में हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीखा है, हमें पता है कि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन हो सो इट्स एडवाइजेबल कि आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए और फिर आप उसे डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करना है, मैं डायरेक्ट कुछ डिफरेंशिएशन नहीं कर रही, मैंने दोनों तरफ ले लिया लॉग। सो दिस इज लॉग 1/x की पावर x। अब यहाँ पे लग जाएगी लॉग की प्रॉपर्टी, सो लॉग y इज इक्वल टू, ये लॉग m की पावर n है तो ये n लॉग m हो जाएगा, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो लॉग y का डेरिवेटिव 1/y, दिस इज dy/dx। यहाँ पे लगा लीजिए प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, लॉग 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड तो 1/1/x होगा। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, यहाँ पे x क्या है 1/x, तो 1/1/x, और उसके बाद आपको 1/x का भी डेरिवेटिव करना होगा जो -1/x² होगा। इसको थोड़ा अच्छे से लिखोगे जी तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं x²। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से आपने क्या देखा कि x² से आपका जो x² है वो कैंसिल आउट हो रहा है, इसका मतलब ये आपके पास आता है -1 + log 1/x। इसको थोड़ा अच्छे से अगर मैं लिख दूँ, सो दिस इज log 1/x -1, क्योंकि पहले पॉजिटिव देखने की आदत होती है, राइट। फिर यहाँ से आप बात करेंगे तो आपके पास dy/dx कितना आएगा जी, dy/dx आएगा y, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग log 1/x -1। अब ये y क्या था, आपने y को लिख दो, y था 1/x की पावर x, तो y की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज dy/dx इज इक्वल टू, y की जगह पे आपने रखना है 1/x की पावर x, और ये क्या है अपना log 1/x -1, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू बताना है, हमने अपने फंक्शन को तो भाई डिफरेंशिएट कर लिया, फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है, और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप लोग dy/dx को कर देंगे 0 से इक्वेट। ये तो भाई कभी 0 नहीं हो सकता है ना, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 से, तो ये क्वांटिटी आपकी ज़िंदगी में कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो कौन बचता है इक्वेट करने के लिए, ये वाला ब्रैकेट। तो इसको जब 0 से इक्वेट करोगे, सो दिस इज log 1/x -1 इक्वल टू 0, और मैथ्स में हम जो लॉग पढ़ते हैं वो नेचुरल लॉग पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो बेस में ई होता ही है। अब मैं इस -1 को इज इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करूँगी तो 1 मिलेगा। हम मैथ्स में कैसा लॉग पढ़ते हैं, नेचुरल लॉग पढ़ते हैं, तो नेचुरल लॉग जो होता है इसमें log ई की वैल्यू आपको हमेशा 1 मिलती है, तो उस 1 की जगह पे हमने log ई रख दिया। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो, या फिर नॉर्मल सी भाषा में कहें लॉग से लॉग उड़ा दो, ठीक है, लेकिन आप ऐसा कट करके दिखाना नहीं पेपर में, ठीक है। सो आपको 1/x की वैल्यू कितनी मिलती है ई, लेकिन आपको तो x चाहिए, x कितना मिला 1/e। अब क्योंकि आपको एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है, क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव वाला है, तो कोई ज़रूरत नहीं है ये दिखाने के लिए कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 5 मार्क्स में पूछा जाता, तो डेफिनेटली एक क्रिटिकल पॉइंट भले ही मेरा आया है, उसके बाद भी मैं चेक करके बताती कि क्या इस क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा की वैल्यू है या मिनिमा की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, एग्जामिनर सिर्फ आपका सही ऑप्शन दिखेगा, वो स्टेप्स नहीं देखने वाला है। तो आपने इतना सॉल्व किया, वेरी गुड, आपको यहाँ पे x की वैल्यू 1/e मिल गई है, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो कोई डाउट हमको है ही नहीं, अंडरस्टूड है कि ये मैक्सिमा का ही पॉइंट होगा। सब्जेक्टिव होता तो मैं चेक करके भी आपको बताती कि कैसे मैक्सिमा का पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव है तो ज़रूरत ही नहीं है आपको। x की वैल्यू 1/e आ गई।
अब आप अपने फंक्शन में x की जगह पे 1/e रख दो, तो फंक्शन में आपको क्या करना है, x की जगह पे 1/e रखना है। मेरा फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x की पावर x, x की जगह पे हम रखेंगे 1/e, तो हमको मिलेगा 1/1/e टू द पावर 1/e। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो e की पावर 1/e। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। अगर किसी को जानना है कि कैसे चेक करना है कि मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट है, तो मैंने आप लोगों को जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में पार्ट 3 है, सेम ये क्वेश्चन लिया है वहाँ पे और आपको बताया है कि कैसे चेक करना है। ठीक है, तो आप एक बार से रेफर कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपल अपने आंसर तक पहुंचिए बस। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होता है फिनिश। और सबसे अच्छी बात ये, इसके साथ हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं डिफरेंट पैटर्न्स के, उन सभी क्वेश्चंस को कर लिया है डिस्कस। तो वन शॉट रिवीजन देखने के बाद, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज को फॉलो करने के बाद, एमसीक्यू देखने के बाद आप लोग बिल्कुल तैयार हैं। नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट पेपर आएगा चैप्टर नंबर 6 का। सो टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे से करना, पेपर को सॉल्व करना, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो टिल देन स्टूडेंट्स, अगर कभी भी आपको कोई वीडियो लेक्चर फाइंड करने में परेशानी जाए तो याद रखिए मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है। वेबसाइट पे अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, जो भी पढ़ना चाहते हो सारे वीडियोस आपको एक लाइन में मिल जाएंगे। इसके साथ स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पे नोट्स, बुक्स, ई बुक्स सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर आपको ये सब चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के थ्रू आप इन नोट्स तक पहुंच सकते हो। टिल देन स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।